कि भगवान तो अत्यंत दयालु हैं, अपने भक्तों पर अनायास ही कृपा कर देते हैं। एक कथा सुनिए। एक सदन नाम का कसाई था। सदन नाम का कसाई था। वो मांस बेच बेच करके अपना गुजारा करता था। एक दिन उसको कहीं से एक पत्थर मिला। पत्थर मिला तो उस पत्थर को ला करके अपने तराजू के बाट बना करके तराजू में उसी से मांस को तौलता था। उसी से मांस को तौलता था। और लेकिन ये बड़े अचरज की बात थी, उस पत्थर में ऐसी खासियत थी कि जितना चाहे उतना ही वजन वो तौल उड़ता था। बड़ा प्रसन्न था उसको लेकर के। एक दिन एक पंडित जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने तराजू में रखा हुआ उस पत्थर को देखा जिसमें गोमती चक्र बना हुआ था। तो दौड़ करके गए उसके पास, कहने के सदन, ये पत्थर बड़ा कीमती है, इसका पैसा ले लो और मुझे दे दो। सदन ने पैसा नहीं लिया। कहले महाराज अगर आपको चाहिए तो आप ले लो। पंडित जी ने ले लिया। ले लिया, जानते हो क्यों ले लिया? क्योंकि शालिग्राम भगवान थे। अजय शालिग्राम भगवान को लिया और ला करके उनको नहलाया धुलाया। कहले हे प्रभु, राम राम राम, कितना अपराध हो रहा था। अरे आप उस मांस बेचने वाले के तराजू में रहते थे। हम लोग नहा धो करके आपको पूजा पाठ करते हैं, आपको व्यंजन चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। हे भगवान, इतना अपराध हो रहा था आपके साथ। और ये कह करके एक सिंहासन सा बनाया और वहां पर फूलों की सैया बिछाई और शालिग्राम भगवान को उस पर पधरा दिया। शालिग्राम भगवान पधराए और हमेशा उनको भोग लगाए, तुलसी का भोग लगाए, क्योंकि शालिग्राम को तुलसी बहुत प्यारी है। तो इस प्रकार से रोज भगवान की पूजा करते और अश्रु गिरा करके कहते, हे प्रभु, आपके साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा था और आपने एक बार भी विरोध नहीं किया। उस दिन पंडित जी सोए तो रात्र में सपना देखते कि हैं, सपना देखे और कहने के, हे पंडित जी, मुझे तुम्हारा सिंहासन ये कांटों की तरह चुभ रहा है। अरे मुझे तो उसी सदन के पास छोड़ आओ, क्योंकि उसकी तराजू में जब मैं इधर उधर लुढ़कता हूं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। पंडित जी ने जब देखा कि भगवान ऐसे कह रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि सपना है, ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन फिर भगवान ने कहा, पंडित जी मुझे छोड़ के आओ वहां पर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे प्यास नहीं लग रही। अरे मुझे तो उसकी तराजू में जब वो तौलता है मुझे और इधर उधर जब मैं लुढ़कता हूं तो मुझे लगता है मैं पालने में झूल रहा। पंडित जी ने जब देखा तो तुरंत भगवान को लिया और जाके सदन के पास छोड़ के आए और सदन से कहने लगे कि हे भैया सदन, ये स्वयं शालिग्राम भगवान हैं जो तुम्हारी तराजू में ही रहना चाहते हैं। मेरे घर का सिंहासन उनको पसंद नहीं आया। तो सदन ने सोचा कि मैं मांस बेचने वाला अपराधी और परमपिता परमात्मा मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया कर रहे कि वो पंडित जी का भोग छोड़ करके जो 16-56 व्यंजन खिलाते हैं, भोग लगाते हैं, और उनको छोड़ करके और मुझे अपना रहे हैं। मेरी तराजू में रहने के लिए वो खुश हैं। ये छोड़ करके उस दिन से सदन ने वो व्यापार बंद कर दिया, मांस का व्यापार बंद कर दिया और ठान लिया कि जाकर के जगन्नाथ स्वामी के मैं दर्शन करके आऊंगा। वही जगन्नाथ स्वामी जब गया जी से लौटते हैं आप तो जगन्नाथपुरी जाके दर्शन करते हैं। जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन के लिए सदन जाने लगा। जाते जाते सोचता था कि मैं जिस रास्ते से भक्त लोग जा रहे हैं, मैं तो अपवित्र आदमी हूं, मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, वो रास्ते से हट करके चलता।
एक दिन चलते चलते पैदल जा रहा था तो रात्रि हो गई, तो एक दरवाजे पे उसने दस्तक दिया, भूख लगी थी, वहाँ पर दरवाजे पर रुका, और दरवाजे पर जब रुका तो एक वहाँ से एक युवती निकली, एक स्त्री निकली, और उसने सदन को प्रेम पूर्वक अपने घर पे रुकवाया, उनके लिए भोजन प्रसाद बनवाया। सदन देखने में बहुत सुंदर थे। उस बेश्या का घर था, उस बेश्या उस पर मोहित हो गई और उसने कहा मुझसे विवाह करो। तो सदन ने कहा मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि अगर तुमसे विवाह नहीं करोगे तो मैं पूरे संसार में ढिंढोरा पिटवा दूंगी कि तुम मेरे साथ गलत कार्य कर रहे थे। सदन नहीं माने तो उसने शोर मचा दिया और राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया और जाके राज दरबार में खड़ा कर दिया और सदन के दोनों हाथ काट दिए। तो देखिए भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा लेते हैं और उसी परीक्षा में हम खरे नहीं उतर पाते। सदन को कोई दुख नहीं हुआ, वो हाथ अपना कटे हुए हाथ को लेकर के और चलने लगा, कहने लगा भगवान के दर्शन करके आऊंगा, और प्रेम पूर्वक जाने लगा। तो जगन्नाथपुरी में आप लोगों ने सुना होगा कि रथ यात्रा निकलती है भगवान की। साल भर में एक बार रथ यात्रा निकलती है। तो उस रथ यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं और उस रथ यात्रा भगवान के रथ को खींचते हैं। उस दिन क्या हुआ कि जैसे ही भगवान का रथ चौक में पहुंचा और चौक में पहुंचा तो रथ रुक गया। कितना लोगों ने प्रयास किया लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा। भगवान कहने लगे मेरे भक्त को बुलाओ तब ये रथ आगे बढ़ेगा। और जब सदन को बुलाया गया, सदन जैसे ही आए तब रथ आगे बढ़ना शुरू किया। सदन की आंखों से आंसू निकलने लगे। हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप मेरे लिए प्रतीक्षारत थे। तो भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं और उनकी प्रतीक्षा करते हैं। भगवान को जब स्थापित किया गया गर्भगृह में तब उनके दर्शन के लिए सदन गए और देखने लगे। हे प्रभु, अच्छा हुआ मेरे हाथ नहीं है, क्योंकि आप जगन्नाथपुरी में भगवान की फोटो देखें, अगर आप जगन्नाथपुरी से आए हों और आपके घर में फोटो हो तो देखिएगा, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण की फोटो है, एक तरफ बलदाऊ भैया की है और बीच में उनकी बहन सुभद्रा की फोटो है। यही तीन मूर्तियां जगन्नाथपुरी के मंदिर में भी विराजमान हैं और वहां पर उनके हाथ नहीं है। भगवान यहां से कटा हुआ दिखाई देता है। तो कहने लगे सदन कि हे प्रभु, अच्छा हुआ मेरे हाथ नहीं है, मेरे प्रभु के हाथ नहीं है तो मेरे हाथ भी नहीं है। तो ऐसा करके रोने लगे। हे प्रभु, आपके भी हाथ नहीं है, मुझे लगता है आपने अपना बच्चा समझा, अपना भक्त समझा, इसीलिए मेरे हाथ भी कटवा दिए। जय हो प्रभु, जय जगन्नाथ प्रभु। ऐसा कहने लगे और इतने में देखते क्या है, उनके नए नए हाथ निकल आए सदन के, और सदन तब से अपने घर को वापस नहीं गए और वहीं बैठ करके भगवान का भक्ति करने लगे।